27 जून से मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण। मंगल और राहु की युति बनाएगी अंगारक योग। 10 अगस्त तक रहेगा अंगारक योग का प्रभाव। अंगारक योग के 40 दिन क्या मुश्किल भरे रहेंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या सेहत संबंधित समस्या देंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या काम कारोबार में देंगे दिक्कत? अंगारक योग के 40 दिन क्या जिंदगी में लाएंगे भूचाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। इस 27 जून से मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है और वो भी मेष राशि में, जिसका प्रभाव तकरीबन आने वाले 40 दिनों तक रहेगा। अंगारक योग विस्फोटक योग, बहुत ही हानिकारक योग इसे माना जाता है और ये अशुभ योग किस प्रकार से आपकी सेहत, आपके काम कारोबार, रिश्ते, व्यापार को, आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता है, उनमें रुकावटें डाल सकता है, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले इन शॉर्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं, अंगारक योग से क्यों डरने की भी जरूरत है, बताइए। देखिए, सबसे पहले कविता जी बताना चाहूंगा वृषभ राशि वालों के लिए जो यह अंगारक दोष बन रहा है वह इनके द्वादश मोक्ष की राशि में बन रहा है। तो द्वादश भाव में जो अंगारक दोष बन रहा है, अंगारक दोष जब भी बनता है तो यह बेवजह के क्रोध के साथ साथ कई जगहों पर विनाशकारी प्रवृत्ति दे देता है कि घर परिवार में भी सामान्यतः आप देखेंगे कि जब विशेष करके मंगल राहु का जब अंगारक दोष बनता है तो आप देखेंगे कि कोई शुभता के लिए आपको सलाह देगा तो आप इतना ज्यादा एग्रेसिव निगेटिव होंगे उससे कि घर पे ही ऐसी नौबत आ जाएगी कि मारपीट करने की नौबत आ जाएगी। इस तरीके का स्वभाव दे देता है। यहाँ तक कि कई जगहों पर देखा गया है कि अंगारक दोष के समय में कि शांत बच्चे भी माता पिता के, अपने पेरेंट्स को इतना एग्रेसिव जवाब देना शुरू कर देते हैं कि स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाती है। तो अंगारक दोष विशेष करके मंगल राहु का एग्रेसिव देता है स्वभाव, और साथ ही साथ राहु जो है वह विनाशकारी शक्ति देता है। तो इस वजह से यह बहुत ज्यादा खतरनाक ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कविता जी। चलिए हम बात करें वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में, तो इनकी सेहत को क्या ये अंगारक योग प्रभावित कर सकते हैं? आने वाले 40 दिनों में इनकी सेहत कैसी रहेगी? देखिए कविता जी, हमने शुरू में ही कहा कि इनके लिए अगर देखें यह जो हो रहा है अंगारक दोष बन रहा है वह इनकी अगर देखें वृषभ राशि से तो यह द्वादश भाव में यह गोचर होकर और बना रहा है अंगारक दोष। द्वादश भाव को मोक्ष का घर कहा जाता है। मोक्ष का घर का मतलब कि जो भी वह कमा रहे हैं उसका व्यय कहाँ जा रहा है। तो अगर अंगारक दोष बन रहा है उनके द्वादश भाव में तो बेवजह के खर्चे, अब बेवजह के खर्चे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दवाओं पर, हॉस्पिटल पर इत्यादि पर खर्चा होगा। यहाँ पर प्रश्न आता है कि इनकी राशि में शुक्र और बुध पहले से ही बैठा हुआ है जो कि आने वाले समय में आगे गोचर करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में जो लग्न चार्ट आ रहा है उसके अनुसार अगर देखें तो यह 40 दिन इनके लिए पुरानी बीमारी का उभरना एक बार फिर से, और उस पर मेडिकल व्यय होना, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियों का आना, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि द्वादश मोक्ष के भाव में मंगल आने की वजह से इनको कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं जिनका ना तो जड़ मिलेगा, पता ही नहीं चलेगी कि एक्चुअल दिक्कत क्या है, और दवाओं पर खर्च दोगुना रहेगा। तो मेडिकल पर व्यय इनको आने वाले समय में 40 दिनों में बहुत ज्यादा रहने वाला है कविता जी। चलिए, ये तो आपने इनकी हेल्थ को लेकर बात की। बात करें अगर इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो रिश्तों में कैसा रहेगा? क्या टकराव या फिर खटास जैसी चीजें दिखेंगे इनके रिश्तों में? देखिए, इनके लिए अगर रिश्तों की बात करते हैं तो इन वृषभ राशि वालों से लेकर अगर देखें तो इनका जो थर्ड हाउस है, जो संबंधों का, स्नेह का भाव है, इसमें हर तरीके के संबंध आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं ब्लैंक है, और चंद्रमा का घर वो आ जाता है, चंद्रमा प्रधान घर आ जाता है। इसके साथ ही जो इनका सप्तम है वह भी ब्लैंक आता है, और यह जो है यह खुद में वृश्चिक का घर है, अपनी ही मंगल, ये भी मंगल के प्रभाव में आने वाली चीजें राशि हैं। तो दोनों जगहों पर देखा गया है कि अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे और अपने पार्टनर के साथ लॉयल अगर रहेंगे तो आपके लिए समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन कहीं से भी अगर आप अपने संबंधों में कुछ भी गुप्त रखते हैं या कुछ भी छिपाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत करेगा। यहाँ पर एक शुभता मंगल और राहु का द्वादश भाव में आने की वजह से एक शुभता दे रहा है कि जो नए प्रेमी जोड़े हैं, जो
लव बर्ड्स हैं उनके लिए आने वाला यह 40 दिन जो है वो बहुत शुभ रहेगा। यहाँ उनके अपने जो अब तक विरोध में थे वह इनसे प्रभावित होकर, इनके प्रवृत्ति से प्रभावित, या हो सकता है कई बार इनके एग्रेसिव स्वभाव की वजह से, धमकियों की वजह से प्रभावित होकर डर कर इनके प्रभाव में आ जाएं और इनके शुभता के लिए या इनके नए संबंधों के लिए वो रास्ते खोल दें, रास्ते प्रशस्त कर दें। तो प्रेमी जोड़ों के लिए शुभता का समय है। पति पत्नी के संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा संभल कर और सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी कविता जी। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई आपके रिश्तों को लेकर, सेहत के बारे में भी जान लिया। बात आती है अब आपके काम कारोबार को लेकर। जॉब कर रहे हैं, व्यापार में हैं, तो किस तरह से ये 40 दिन आपके काम कारोबार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या रुकावटें पैदा कर सकते हैं ये राहु और आपके मंगल की युति, ये समझते हैं। देखिए, द्वादश भाव में गोचर होने की वजह से मंगल का और द्वादश भाव में यह युति बनने की वजह से, अंगारक दोष बनने की वजह से इनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। इनके लिए नवम भाव में शनि का घर है, खाली है, लेकिन दशम भाव जो भाग्य स्थान है वह शनि खुद वहां पर विराजमान है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जुलाई के मध्य में आधा गोचर का समय, लगभग 10 दिनों का गोचर का समय गुजरेगा। उस समय शनि फिर से इनके नवम भाव में आ जाएंगे वक्री होकर गोचर करके। तो इनके नवम भाव में आने की वजह से, और शनि का ही वो अपना स्थान है, वक्री अवस्था में रहेंगे, तो इनके कार्य क्षेत्र में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिल सकता है। आपका कोई सीनियर ऐसा आ सकता है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करे और आपको एकदम से एक्स्ट्रा पावर दे दे, या आपके प्रमोशन के लिए सीनियर से प्रमोट कर दे। इसके अन्यत्र अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको मनचाहा ट्रांसफर इत्यादि का भी योग बना रहा है। और इस बीच इन 40 दिनों में आप देखेंगे कि अगर आप प्रयास करेंगे, और बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, अब तक असफल रहे थे, तो इस समय नौकरी में मनवांछित ट्रांसफर या मनवांछित सीट पर आपको मिल सकती है ज्वाइनिंग। इस तरीके का प्रभाव यह अंगारक दोष शुभता के रूप में देगा। अब यहाँ बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए कविता जी। व्यापारी बंधुओं के लिए यहाँ पर थोड़ा सा तनाव देगा, क्योंकि वक्री होकर आ जाएंगे और 40 दिनों के इस अंगारक दोष में लगभग 20 दिनों का, जो जुलाई मध्य से लेकर 10 अगस्त का जो समय रहेगा, वह वृषभ राशि के व्यापारी बंधुओं के लिए तनावपूर्ण रहेगा। व्यर्थ के खर्चे, पैसे का फंसना इत्यादि यह दर्शाता है। तो संभल कर करिएगा। कोई डील, बड़ी डील में हाथ डालने से पहले विचार कर लीजिएगा, सहयोगियों का साथ ले लीजिएगा और कुछ मैच्योर लोगों का वहां पर ओपिनियन जरूर लीजिएगा, जो आपको बड़े खर्चे से या बड़े डिच होने से बचाएगा कविता जी। चलिए, ये तो आपने के व्यापार को लेके बताया, जो कि थोड़ा सा व्यापारी बंधुओं के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण है, लेकिन बाकियों के लिए तो काफी अच्छा आपने बताया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब बात करते सीधा इनके धन भाव को लेकर, तो आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? देखिए, आर्थिक पक्ष में देखें तो आर्थिक पक्ष इनका कमजोर होने वाला है। वह इसलिए होने वाला है, धन तो, धनार्जन तो हमने कहा कि आएगा और मनवांछित जगहों पर होगा, चीजें ट्रांसफर इत्यादि, लेकिन आर्थिक पहलू सिर्फ धन आने पर निर्भर नहीं करता है कविता जी। धन का व्यय कैसा है वह निर्भर करता है। लेकिन इनके द्वादश भाव में ही यह योग बनने की वजह से व्यय का भाव जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। जितना धनार्जन यह करेंगे इस दौरान, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा खर्च इनके सर पर रहेगा, जो कि इनको इन 40 दिनों में तनावपूर्ण जीवन देगा और आर्थिक पहलू को थोड़ा सा कमजोर बल देता हुआ यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि खर्च ज्यादा होने की वजह से और आय का सोर्स कम होने की वजह से इनको आर्थिक पहलू में थोड़ा सा तोड़ेगा। और कई जगहों पर इनको विचार करते हुए भी देखा जाएगा कि अब हम किस चीज को प्राथमिकता दें, किस पर खर्च करें, यह भी इनको समय देना पड़ेगा कविता जी। चलिए, जाते जाते अब उपायों पे आ जाते हैं। क्या उपाय करने चाहिए बचाव के तौर पर? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह शुक्र की प्रिय राशि है और जाहिर सी बात है, मंगल भी कई जगहों पर शुक्र के साथ बड़ा वैभव देता है और राज वैभव देता है। तो इनके लिए सबसे प्रभावशाली होगा कि इस 40 दिनों में जो है वह प्रयोग करें, श्वेत वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करें और साथ ही साथ अगर हो सकता है तो सफेद चंदन शिवलिंग पर अर्पित करें, या नहीं कर सकते हैं तो घर के मंदिर में ही शिव को आदर्श मानकर वहां पर अर्पित करें। और खुद भी मस्तक पर या नाभि पर, अगर मस्तक पर नहीं कर सकते हैं तो नाभि पर हल्का सा सफेद चंदन से तिलक करें कविता जी। चलिए, तो ये थे मेरे आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में, यानी कि आपके बारे में जाना कि राहु मंगल की युति जो अंगारक योग का निर्माण कर रही है, ये आप लोगों के लिए कैसी है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।